तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटालिक इरिटेंट्स। इसके अंदर हम करेंगे फास्फोरस पॉइजनिंग। फास्फोरस हमारे पास दो तरीके का आएगा, एक वाइट फास्फोरस और एक रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस नाम से पता लग रहा है कलर होगा इसका वाइट, या फिर कई बार इसका येलो भी होता है। येलो तब हो जाता है जब एक्सपोजर टू लाइट होता है। और रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस रेडिश ब्राउन इन कलर, दोनों इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, वाइट जो होगा वो क्रिस्टलाइन होएगा, वैक्सी होएगा और ट्रांसलूसेंट होएगा, बट जो रेड फास्फोरस होएगा वो ओपेक होगा। अब तीन मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ओडोर। ओडोर इसकी गार्लिक की ओडोर होएगी और रेड फास्फोरस इज ओडोरलेस। वाइट फास्फोरस का टेस्ट भी गार्लिक की होएगा और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केमिल्यूमिनेसेंस की, जो कि होता है कि अंधेरे के अंदर ये थोड़ी रोशनी प्रोड्यूस करता है, दैट इज ल्यूमिनस इन द डार्क। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो वाइट फास्फोरस इज हाईली टॉक्सिक, जो कि हमारा मेन टॉपिक रहेगा, और रेड फास्फोरस इज लो टॉक्सिसिटी शो करता है। अब इसके यूजेस कहाँ पे हैं? यूजेस इसके हैं कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है वाइट फास्फोरस, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होता है, रोडेंटिसाइड में यूज़ होता है। तो फायर वर्क्स के अंदर यूज़ होता है ये, और फर्टिलाइजर्स में, और रोडेंटिसाइड मतलब जैसे कि रैट पॉइजन्स वगैरह में यूज़ होता है, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक्सीडेंटल या फिर सुसाइड में पॉइजनिंग होती है। बच्चे इसको एक्सीडेंटली कंज्यूम कर लेते हैं और कई बार लोग इसको सुसाइडल यूज़ करते हैं। और रेड फास्फोरस जो होता है ये आपको मैच बॉक्स के साइड पे मिलता है, जो रेड वाला पार्ट होता है। अब अगर हम एक्यूट इंजेक्शन देखें, एक्यूट इंजेक्शन में क्या है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट स्टेज है ये बहुत जल्दी एक्ट करता है, ये होता है हाफ एन आवर टू 6 आवर के बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, जब इंजेस्ट करोगे उसको तो पेन इन थ्रोट होगा, एब्डोमन में, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वहाँ दर्द होता रहेगा, थ्रोट में, एब्डोमन में। उसके बाद प्यास लगेगी, इंटेंस थर्स्ट, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने देखा कि गार्लिक की ओडोर और टेस्ट था इसका, तो उसके कारण क्या होगा कि जो वॉमिट आएगी या जो ब्रेथ होएगी दैट विल स्टिंक लाइक अ गार्लिक। प्लस ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी हमने देखी थी केमिल्यूमिनेसेंस की, कि इसके जो स्टूल होंगे या वॉमिट होगी जिस भी इंसान ने उसको कंज्यूम की है, वो ल्यूमिनेसेंस करेगी डार्क के अंदर, वो एक रोशनी प्रोड्यूस करती है, जो कि इसके डायग्नोस्टिक फीचर है। ठीक है, वॉमिट में और फीसिस में, ये दोनों करेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। और सेकंड स्टेज इसकी होती है मोस्टली एसिम्टोमेटिक स्टेज होती है। ठीक है, इसमें सिम्टम फ्री पीरियड होता है 1 to 4 डेज़ के बीच में होती है, और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, जिसके अंदर लिवर और रीनल फेलियर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में और भी ऑर्गन हमारे ख़राब होते जाते हैं। कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर क्या होती है कि अगर अर्ली डेथ हुई तो वो कार्डियक डिसरिथमिया के कारण हो सकती है, या फिर सेकेंडरी टू इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़। बट अगर